आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं। तो सबसे पहला है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द पयोधी, नीरज, पयोद या फिर तोयस, इनमें से कौन सा है? तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पयोद। अगला है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, तरंगिनी, तटीनी, अपगा। इसमें से ये तीनों जो है ये क्या है? नदी का पर्यायवाची है, लेकिन ये भागीरथी जो है ये होता है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो कमल का पर्यायवाची याद रखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो कमल का पर्यायवाची होता है उसके लास्ट में आपको अक्सर ज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, जलज, तोयत, नीरज, पंकज। अगर आपको याद नहीं है तो ये आप इससे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो एक में नहीं है। आगे देखते हैं, तोयत, नीरज, जलद, वारिज। तो इसमें और इसमें दो में नहीं है। ठीक है, फिर वारिज, पंकज, नीरज, जलज, इसमें सभी में है। पंकज, तोयत, वारिज, जल्दी। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है जिसमें सभी में आपको अंत में ज देखने को मिलता है, तो वारिज, पंकज, नीरज और जलज जो है वह होता है कमल के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गणेश का पर्यायवाची शब्द है अलकापति, उमापति, पशुपति या गणपति। तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। गणेश का पर्यायवाची होता है गणपति। ठीक है, अगला है, भौरा का पर्यायवाची शब्द है रसाल, मधुप, सौरभ या फिर मकर। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रसाल, मधुप, सौरभ या फिर मकर। तो भौरा का जो क्या होता है पर्यायवाची शब्द, वो होता है मधुप। अगला प्रश्न देखेंगे, केसरी का पर्यायवाची क्या है? घोड़े का, हाथी का, सियार का या सिंह का। केसरी जो है पर्यायवाची होता है सिंह का। ठीक है, निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है। सागर का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। जल्दी, सरोवर, समुद्र, निधि। तो ये तीनों क्या है? सागर के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो सरोवर है ये किसका है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मार्तंड, भास्कर, निशाचर या फिर दिनकर। तो निशाचर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशाचर किसको बोलते हैं? रात में जागने वाले को। तो सूर्य क्या है? रात में जागता है क्या? नहीं, वो तो हमें दिन में दिखाई देता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है निर्माण, भवन, मोती, मोक्ष। तो निर्वाण का जो है पर्यायवाची होता है मोक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? आद्री, अचल, गिरि, प्रस्तर, नग, अश्व, भूधर, अचल। धराधर, आद्री, अचल, नग, गिरि, अचल, अश्व, भूधर। तो जो आपको पर्वत के पर्यायवाची सभी दिख रहे हैं जिस समूह में, वो है धराधर, आद्री, अचल और नग। अगला प्रश्न है, शैलजा किसका पर्यायवाची है? तो शैलजा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, पार्वती का, शची का या फिर हिमालय का। शैल पुत्री। ठीक है, माता पार्वती को या दुर्गा माता के 9 नाम जो हैं उनमें से क्या है? शैल पुत्री एक नाम है 9 रूपों में से। तो वो किसको कहा जाता है? माता पार्वती को। क्यों? क्योंकि वो शैल मतलब पर्वत की पुत्री थी, इसलिए जो शैलजा होगा वो भी किसका नाम होगा? माता पार्वती का। ठीक है, अगला है, जंगल का पर्यायवाची है धूम्र, विटप और शून्य, कांतार। जंगल का पर्यायवाची होगा कांतार। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। राकेश, शशि,
देवापगा या फिर मयंक। तो कौन नहीं है? देवापगा जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। रसना किसका पर्यायवाची है? आभूषण का, जीभ का, स्वाद का, दांत का। किसका? रसना। रस किससे हमें पता चलता है? जीभ से पता चलता है, तो वो जीभ का पर्यायवाची है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो कालिंदी तो है ही, ठीक है, अर्कजा तो है ही, भागीरथी और रविसुता। तो रविसुता है क्योंकि वो रवि की यानी सूर्य की पुत्री हैं। भागीरथी नहीं है क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है कुटच, पीक, सहकार, दृग। आँख का पर्यायवाची क्या है? इसमें से है दृग जो है आँख का पर्यायवाची है। दुहिता किसका पर्यायवाची है? पुत्र का, पुत्री का, स्त्री का या फिर पत्नी का। दुहिता किसको बोलते हैं? पुत्री को बोलते हैं। ठीक है। मोर का पर्यायवाची है कालापी, विच्छण, विशिष्ट या फिर तड़ित। कालापी जो है मोर का पर्यायवाची है। ठीक है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? नगर का, कमल का, गुलाब का या फिर तालाब का। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे याद करेंगे? पुष्कर क्या है? कहाँ है पुष्कर? राजस्थान में। वहाँ तालाब है बहुत सारे, इसलिए वहाँ का नाम पुष्कर पड़ा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तालाब का जो पर्यायवाची है वो पुष्कर है। ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द है निकेत, तड़ाग, जीवन या फिर विभूत। तो जो निकेत है ये घर का पर्यायवाची है। निकेतन सुना होगा आपने, है ना? कई लोग अपने घर का नाम निकेतन रखते हैं या फिर स्कूल का नाम निकेतन होता है। तो ये जो घर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पय का पर्यायवाची शब्द है दूध, पाप, सोना या फिर तालाब। जो दूध का पर्यायवाची होता है वह होता है पय। ठीक है, तो सही आंसर होगा दूध। अरण्य का समानार्थी या फिर पर्यायवाची है विपिन, वपु या फिर रश्मि या फिर विटप। तो अरण्य किसको बोलते हैं? वन को, तो उसका पर्यायवाची क्या है? विपिन। ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है सुरभि, तरु, मनोहर, कुंदन। सुरभि जो है ये है सुंदर का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज, भानु, पुष्प, धनवा या फिर रश्मि। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जिसके जाए अंतिम में वो क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है, इसलिए सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ज्योत्सना, रात्रि, कौमुदी या फिर अमृत रंगिनी। ठीक है, अमृत रंगिनी कौन सा है जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है उदक, अप, पात, बोहित। तो जो ये बोहित है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं। कौन कौन? उदक, अप और पात। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंबु का पर्यायवाची नहीं है रोहित, मेघपुष्प, वारी या फिर तोष। जो ये रोहित है ये अंबु का पर्यायवाची नहीं है और मेघपुष्प, वारी और तोष जो है अंबु का पर्यायवाची है। तरकश का पर्यायवाची नहीं है निशंक, टूनी, तूण, सर। सर जो है इसका तरकश का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है सुमन, गिरवाण, दनुज और विबुध। तो जो दनुज है ये क्या है आपका? देवता का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है सुर, यातुधान, सुरारी, रजनीचर। तो सुर जो है ये किसको बोलते हैं? देवताओं को बोलते हैं, और दैत्यों को बोलते हैं असुर। तो इसीलिए ये है आपका सही आंसर कि ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। कनक का अर्थ होता है चांदी, सोना, बादल और नदी। तो कनक का अर्थ होता है सोना। केला का पर्यायवाची नहीं है मृदु, मजवासा, मोचा और रंभा। मृदु जो है केला का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मजवासा, मोचा और रंभा ये केला का पर्यायवाची है। कोयल का पर्यायवाची नहीं है पाली, पिक, वनप्रिय और अमर्ष। अमर्ष जो है ये है कोयल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कोयल को पाली, पिक और वनप्रिय कहते हैं।
कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है मधुसूदन, बंशीधर, दामोदर या फिर पिशुत। तो इसमें से जो पिशुत है ये क्या है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मधुसूदन, बंशीधर और दामोदर कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है केसारी, अनंग, हृषिकेश या फिर यदुनंदन। जो अनंग है ये मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची नहीं है जाह्नवी, सुरधुनी, देवपगा या फिर श्यामा। श्यामा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। गरुण का पर्यायवाची नहीं है नागांतक, देवपगा, सुपर्ण या फिर वेंते। ठीक है। तो जो देवपगा है ये गरुण का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। गृह का पर्यायवाची नहीं है अगार, कगार, निलय या फिर गेह। कगार जो है आपका ये गृह का पर्यायवाची नहीं है और अगार, निलय और गेह जो है आपका गृह का पर्यायवाची है। ठीक है। इंदु का पर्यायवाची नहीं है सुधाकर, शशांक, कृति और सोम। इंदु का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो कृति है ये है इंदु का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची नहीं है विद्गत, मलयज, पित्सार और मंगलेय। तो इसका सही आंसर है विद्गत। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची है लक्ष्मी, दुर्गा, काली और शारदा। शारदा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, पाथेय, भूपति, भूमि और भूधर। भूमि जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। गिरीश, गिरिजा शंकर, गिरिजा या गिरिजा नंदन। गिरिजा माता पार्वती को कहा जाता है, उनके पुत्र हैं गणेश जी, इसलिए गिरिजा नंदन हो गए गणेश के पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची है चांद, आकाशदीप, सूर्यपिंड या फिर दिनेश। दिनेश जो है सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची है चांदनी, रूपा, मोहित या शशि। शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि मोती का पर्यायवाची है मुक्ता, प्रवाल, सीप या फिर विटप। तो सीप से मोती निकलता है इसलिए मोती का पर्यायवाची है सीप। ठीक है। अगला है दूध का पर्यायवाची है सर, क्षीर या फिर सहायक या उत्स। क्षीर सागर कहते हैं मतलब दूध का सागर। ठीक है। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, उदधि, रत्नाकर या फिर रदीश। कालिंदी यमुना को कहते हैं, तो यमुना का पर्यायवाची हो गया कालिंदी। भ्रमर का पर्यायवाची है मित्र, चंचरिक, रत्नाकर या नदीश। चंचरिक जो है भ्रमर का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची है कमल, समुद्र, आकाश या फिर अम्बुद। अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची है। ठीक है।